नमस्कार, आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज। स्वागत है आपका कार्यक्रम आज के इतिहास पे। सबसे पहले जानिए आज के बारे में। आज तारीख है 17 जुलाई 2025, दिन गुरुवार। हिंदी कैलेंडर वैदिक पंचांग के अनुसार आज कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। विक्रम संवत के अनुसार सन 2082। तो आइए बात करते हैं 17 जुलाई की। आज के इतिहास में 17 जुलाई की तारीख क्यों इम्पोर्टेंट है, आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साल 1950 की। 17 जुलाई 1950 को भारत के पठानकोट क्षेत्र में डकोटा DC-3 विमान एक नियमित उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह भारत की पहली दर्ज की गई विमान दुर्घटना थी, जिससे विमानन क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता सामने आई। विमान में सवार सभी लोग इस हादसे में मारे गए, जो उस समय के लिए एक बहुत बड़ा हादसा माना गया। तो वहीं इस घटना ने भारतीय विमानन प्राधिकरणों को तकनीकी जांच, पायलट प्रशिक्षण, मौसम पूर्वानुमान और विमान रखरखाव जैसे पहलुओं पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। तो वहीं इस दुर्घटना के बाद भारत ने अपने नागरिक उड्डयन सुरक्षा मानकों को सुदृढ़ करना शुरू किया और आगे चलकर भारतीय विमानन इतिहास में यह जागरूकता भरा मोड़ बना। अब बात करते हैं साल 1971 की। 17 जुलाई 1971 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में जन्मे रवि किशन शुक्ला आज भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने न केवल भोजपुरी बल्कि हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में भी दमदार भूमिकाएं निभाई और खुद को एक बहुभाषी कलाकार के रूप में स्थापित किया। 2006 में वे बिग बॉस सीजन 1 में नजर आए और राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता हासिल की। इसके बाद उन्होंने राजनीति की दुनिया में कदम रखा। 2019 के लोकसभा चुनाव में गोरखपुर से भाजपा सांसद निर्वाचित हुए। अभिनय, सामाजिक सरोकार और संसद में मुखर उपस्थिति के चलते रवि किशन एक संस्कृति, जन समर्थन और राष्ट्रवाद के प्रतीक बन चुके हैं। उनकी जीवन यात्रा संघर्ष, लगन और आत्मविश्वास की मिसाल मानी जाती है। अब बात करते हैं साल 1972 की। 17 जुलाई 1972 को महान स्वतंत्रता सेनानी, समाजसेवी और ऑल इंडिया किसान सभा के प्रमुख नेता इंदुलाल याज्ञिक का निधन हुआ। उनका जन्म 1892 में अहमदाबाद में हुआ था और वे बचपन से ही सामाजिक अन्याय के खिलाफ मुखर थे। उन्होंने न केवल ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कई आंदोलनों में भाग लिया, बल्कि गांधी जी और पटेल जैसे नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी। आज़ादी के बाद उन्होंने महागुजरात आंदोलन का नेतृत्व किया, जिससे गुजरात को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिला। वे एक प्रतिभाशाली पत्रकार, लेखक और विद्वान भी थे, जिन्होंने नवजीवन और यंग इंडिया जैसे प्रकाशनों में लेख लिखे और जन जागरूकता फैलाई। इंदुलाल याज्ञिक का जीवन किसानों, मजदूरों और आम जनता की आवाज बनकर उभरा और आज भी वे गुजरात के जननायक के रूप में याद किए जाते हैं। अंत में बात कर लेते हैं साल 1995 की। 17 जुलाई 1995 को फोर्ब्स मैगजीन ने पहली बार बिल गेट्स को दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया, जिनकी उस समय की अनुमानित संपत्ति करीब $12.5 अरब की थी। यह उपलब्धि बिल गेट्स की दूरदर्शिता, नवाचार और माइक्रोसॉफ्ट की बढ़ती सफलता का प्रतीक बनी। माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 95, जो उसी साल अगस्त में लॉन्च हुआ, तकनीकी दुनिया में क्रांति ले आया और कंप्यूटर को आम लोगों के लिए सुलभ बना दिया। इसके बाद बिल गेट्स कई वर्षों तक लगातार दुनिया के सबसे अमीर शख्स बने रहे और उन्होंने आगे चलकर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के जरिए मानवता की सेवा में अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा दान दिया। यह दिन तकनीक, उद्यमिता और परोपकार के संगम का प्रतीक माना जाता है, जिसने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा और उम्मीद दी। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।